हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर हम 4.11 आज करने जा रहे हैं। A passenger arriving in a new town wishes to go from station to hotel located 10 km away on a straight road from the station। एक न्यू अराइवल है, एक पैसेंजर है जो स्टेशन से होटल की ओर जा रहा है। ठीक है, ये बाय रोड है, स्ट्रेट रोड है। यहाँ पे है होटल। कितना दूर है? 10 किलोमीटर। बट उसके साथ क्या हो रहा है वो थोड़ा आगे पढ़िए। ए डिसऑनेस्ट कैबमैन, यहाँ पे आपको वर्ड दिया है डिसऑनेस्ट कैबमैन, टेक्स हिम अलोंग ए सर्किटियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेज द होटल इन 28 मिनट। ए सर्किटियस पाथ दैट मीन्स इरेग्युलर पाथ। ठीक है, तो ये जो पाथ है उस पाथ पे डिसऑनेस्ट जो कैबमैन है उसको 23 किलोमीटर घुमा के फिरा के मतलब होटल पे लेके आ रहा है। ठीक है, और उसके लिए टाइमिंग भी आपको दिया है 28 मिनट। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर टू इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, ये आपको इसमें फाइंड करना है। नाउ पहले तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल गया 10 किलोमीटर। ये हो गई टोटल पाथ लेंथ, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट पाथ है 23 किलोमीटर। और उसके लिए जो आपको टाइम दिया है वो है 28 मिनट का, बट यहाँ पे अपना यूनिट है वो किलोमीटर में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 60 से बेटा क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, जिससे वो क्या हो जाएगा? और में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो 1 मिनट का 1 डिवाइड बाय 60 और होता है। डन। चलो, तो फर्स्ट यहाँ पे हम ले रहे एवरेज वेलोसिटी। पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, 28 डिवाइड बाय 60, तो 600 डिवाइड बाय 28 होगा। एलसी का यूज़ करते 600 डिवाइड बाय 28, 21.42 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो अभी लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या लेंगे? पाथ लेंथ और टाइम इंटरवल। चलो, पाथ लेंथ कितनी है अपने पास? 23 किलोमीटर। और टाइम इंटरवल तो फिक्स है 28 डिवाइड बाय 60, 23 60 ऊपर और 28, 23 इंटू 60 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 28, 49.28 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट में पूछा है ये दोनों इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। नो, दे आर नॉट इक्वल। इस केस में दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं 4.12, एग्जाम्पल नंबर 4.12। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकेंड। देखो वीआर की स्पीड दी हुई है। ऐसा ही एक सम था अपने इलस्ट्रेशन में भी। ए वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अभी देखो अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्थ
डायरेक्शन ली है और ये साउथ है, क्योंकि बाइसिकल ऐसे जा रही है वुमन की, तो स्पीड ऑफ वुमन इस साइड पे होगी, वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड। बाइसिकल की जो स्पीड है वुमन की वो है 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? तो इस तरह की जो अगर पोजीशन है तो कौन सी डायरेक्शन में उसको उसकी अम्ब्रेला जो है वो होल्ड करनी चाहिए? तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा डायरेक्शन के साथ उसको होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो अल्फ़ा डायरेक्शन यहाँ पे हमने अज्यूम कर रखी है। तो आपको जो फाइंड करना है उसमें पहले तो दो स्पीड आपको दी हुई है, एक है रेन की स्पीड और वुमन की स्पीड। अगर मैं रेन की स्पीड वुमन के कंपैरिजन में, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ले, तो स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, तो फार्मूला क्या होगा VR माइनस VW होगा। है समझ में? तो अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो VR लिखूँ मैं, यहाँ पे प्लस कर दूँ और अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे माइनस लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि ये वेक्टर सिंबल में यहाँ पे R इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर जब होता है तब इसका जब मैग्नीट्यूड लेते, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में क्या करते थे अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर और माइनस VW स्क्वायर। चलो अभी VR का स्क्वायर आपके पास है, ये हो गया 30 का स्क्वायर और यहाँ पे -10 का स्क्वायर आप करोगे तो ये हो गया अपने पास 900 और ये हो गया 100, तो टोटल आया 1000। चलो अभी 1000 का अंडर रूट बेटा करोगे, 1000 का अंडर रूट जब हमने किया तो 100 × 10 बोल सकते हैं 1000 को, 100 × 10। अभी 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा और इसका नहीं निकलेगा, मतलब 10 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया, बट हमें चाहिए एंगल, तो 10 अल्फा लेते, क्योंकि इस ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट कौन सी साइड है AC और एडजेसेंट कौन सी है OA। अभी जो AC है उससे इक्वल कौन सी है तो BO, ठीक है, और यहाँ पे जो OA है उससे पैरेलल कौन सी है BC, ठीक है। अभी BO मतलब ये स्पीड है, किसकी स्पीड है तो वुमन की स्पीड, वो दी हुई है 10, और BC की जो डायरेक्शन वो रेन की स्पीड है नीचे की साइड, तो रेन है अपने पास 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये गया 1/3 हो गया। आया समझ में? तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/3 मतलब 0.33, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.33। अभी आपको जो मैंने वो टेबल के बारे में बताया था, लोगरिथम टेबल, आपने अगर परचेज नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। आपको इसमें जाना है कौन से में, नेचुरल टेंजेंट में जाना है, और नेचुरल टेंजेंट में आपको सर्च करना है पूरे टेबल में से 0.33 कहाँ पे आ रहा है, तो वो आपका जो एंगल होगा वो आपका आंसर होगा। तो इतना जो टास्क मैं आपको यहाँ पे घर पे दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नाउ मूव ऑन टू दी 4.13। चलो 4.13 करते हैं। A man can swim with a speed of 4 km/h in still water. स्टिल वाटर मतलब अगर स्टडी वाटर है तो उसमें 4 km/h की स्पीड से एक जो मैन है वो स्विम कर सकता है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक्स टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टेडीली एट 3 km/h। देखो यहाँ पे मतलब ये जो आपको रिवर फ्लो दिया है, ये डायरेक्शन है रिवर फ्लो की, और इसकी स्पीड हमें बेटा दी हुई है ऐसे, ए बैंक्स ऑफ द रिवर्स है ये दोनों, 1 और 2। अभी जो मैन है वो ए पोजीशन से अपनी स्विमिंग स्टार्ट कर रहा है और उसको जाना है कौन से, दूसरे बैंक ऑफ द रिवर में, ओके। तो यहाँ से उसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी, पर उसका फ्लो ऐसा है रिवर का, तो ऐसे मतलब थोड़ा यहाँ से ऐसे इंक्लाइंड होगा,
मतलब ऐसे तैरता जाएगा तो फ्लो के साथ थोड़ा उसका डायरेक्शन भी साथ में चेंज होगा, तो वो कहाँ पे पहुँचेगा, मान लो कि एज्यूम करते वो सी पॉइंट पे पहुँचा और वहाँ पे उसकी ये स्पीड तो दी है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ वाटर तो आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर आपके पास कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस भी है आपके पास 1 किलोमीटर, ठीक है। और मैन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मैन वो है 4 किलोमीटर पर आवर, जो इतनी स्पीड से वो स्टिल वाटर में क्या कर सकता है स्विम कर सकता है। ही मेक्स विथ ए स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक्स। मतलब अदर बैंक्स पे जब पहुंचेगा तब वो कितना डाउन जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो AC जितना डाउन जाएगा वो। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे लॉजिक, इससे ट्राइंगल बन रहा है कौन सा, तो ABC जो है उसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू π/2। सो अप्लाई पाइथागोरस हियर। तो AC स्क्वायर इज अ हाइपोटेन्यूस, सो एडिंग द रिमेनिंग टू साइड्स AB² प्लस BC स्क्वायर, बट समथिंग इज मिसिंग इन दिस इक्वेशन। So which term is missing? So we have here AB is given, AB 1 किलोमीटर है, ठीक है, बट BC की वैल्यू नहीं है, ये BC इसकी स्पीड है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, BC डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको नंबर फर्स्ट देते हैं पहले, और BC फाइंड करने के लिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब BC, स्पीड इनटू टाइम। चलो स्पीड तो आपके पास है बट क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर से एक बार टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ओके। पर स्पीड ऑफ क्या, मैन, यहाँ पे डिस्टेंस है आपके पास 1 और स्पीड ऑफ मैन वो कितनी स्पीड से तैर सकता है, तो 4 किलोमीटर पर आवर वो आपको दिया है, तो इतना सेकंड आपको टाइम मिल गया है यहाँ पे, ओके, सॉरी इतना आवर मिल गया आपको, किलोमीटर में है इसलिए। चलो तो ये टाइमिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल गया। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे BC की वैल्यू जो है उसमें VW 3 है और T अपने पास आया 1/4, तो BC की वैल्यू 3/4 आई, तो 3/4 करोगे तो अप्रोक्सीमेट 0.75 होगा और ये होगा किलोमीटर में, ठीक है। ये वैल्यू सारी इसमें रखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, सो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर, AB तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0.75 का होल स्क्वायर। चलो ये 0.75 का स्क्वायर करेंगे, 0.75 तो 0.5625, चलो इसके साथ ऐड करो तो 1.5625 बना बेटा। तो AC स्क्वायर, अभी AC निकालो मतलब स्क्वायर रूट निकाल दिया इसका, मिला अपने आंसर 0.75, सॉरी 1.5625 का स्क्वायर 1.25, कितना मिला बेटा 1.25 किलोमीटर। मतलब कि वाटर करंट के साथ अगर वो स्विम करेगा ना तो इतना डिस्टेंस से वो डिफ्लेक्ट होगा, आया समझ में। तो सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4.14। चलो 4.14, इन अ हार्बर, एक बंदर है, ठीक है, विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग ऑन द mast of a blows anchored in the harbor fluttered along the north east direction। मतलब एक बंदर है, उस पर एक नौका है, ठीक है, बोट है, तो बोट पे एक फ्लैग लगा हुआ है, तो फ्लैग जो है उस कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो हो रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे स्पीड है किसकी, बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट वो आपके पास 72 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड ऑफ, सॉरी स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट भी आपको दी हुई है
51 किलोमीटर पर आवर। अभी एक लॉजिक याद रखो कि 4 डायरेक्शन में जब भी आपको ऐसा बोले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका मीनिंग है अभी ये पूरा जो क्वाड्रेंट है 90 डिग्री होता है, उसका आपको बाइफरगेट करना है, उसको एग्जैक्टली मिड में से ही उस वेक्टर को आपको निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 45 और यहाँ पे भी कितना होगा 45। चलो ये बात समझ में आई। अभी हमें फाइंड करना है कि एक वेक्टर कौन सा, तो जो ब्लो क्या हो रहा है, तो कि भाई उसमें जो फ्लैग लगा हुआ है वो ब्लो हो रहा है, किसकी वजह से होगा, तो विंड की वजह से। तो स्पीड ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट पे लगा हुआ है इसलिए, तो स्पीड ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट मतलब VW माइनस VB करोगे तो 72 माइनस 51 करोगे 21 किलोमीटर आ गया। आया समझ में। तो यहाँ पे अभी जो एंगल है वो एंगल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो एंगल के लिए क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में वो ब्लो कर रहा है ऐसा बना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। ठीक है, बोट पे लगाया हुआ जो फ्लैग है वो कौन सी डायरेक्शन में ब्लो होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। चलो तो पहले तो ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है उस पर थोड़ा फोकस करो। ठीक है, ये बोट की स्पीड है तो इसकी ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, मतलब ये VB है तो ये माइनस VB हो गया। ये विंड की स्पीड है, तो अभी ये यहाँ पे जो ए वाला वेक्टर यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है वो है स्पीड ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, जो ए वाला यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो हमें फाइंड कौन सा करना पड़ेगा, ये बीटा एंगल, क्योंकि ये दोनों के बीच में ये भी फ्लैग रहेगा, जहाँ पे विंड होगी और विंड बोट के रिस्पेक्ट में होगा, ये दोनों वेक्टर के बीच में ही हमें फाइंड करना पड़ेगा, सो दैट उसको बीटा कंसीडर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये एंगल तो मैंने आपको समझा दिया, ये कितना है 45 और ये बोट की स्पीड इस साइड पे कितनी है, ये नेगेटिव में है, और ए वाला एंगल कितना है 90, तो 45 प्लस 90, तो 45 प्लस 90, तो ओवरऑल जब भी हम एंगल लेंगे कैलकुलेशन में तब कितना कंसीडर करेंगे 135। तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, tan बीटा, इस तरह का जब भी केसेस होता है तब इसमें ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू VB, VB के साथ साइन लेना है, क्योंकि पहला वेक्टर कौन सा था, ये वाला VB है, दूसरा और भी वेक्टर कौन सा है, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ क्या है, विंड है, तो स्पीड ऑफ विंड प्लस VB इंटू कॉस, तो पहली बार VB, दूसरी बार VW प्लस VB इंटू कॉस 135। ओके, अभी VB की स्पीड दी हुई है साइन यहाँ पे 135, दैट मीन्स 90 प्लस 45, ये आंसर रख दिया, ये वैल्यू रख दी कोस 90 प्लस 45। अभी आप मैथमेटिक्स में जानते हो कि यहाँ पे 90 होता है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ऑल STC मतलब ओनली ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें ओनली जो साइन फंक्शन है ना वही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, साइन लिया है। चलो साइन 90 प्लस, तो याद रखो साइन 90 जब होता है तब वो कॉस बन जाता है, और 90 प्लस है मतलब उसमें तो साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसमें प्लस ही लिया है, बट यहाँ पे cos 90 लिया है तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, साइन के साथ अगर 90 होता है तो cos बनता है, और cos के साथ अगर 90 होता है तो वो साइन बन जाता है, बट यहाँ पे साइन नोटेशन में सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिया। अभी cos 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2, साइन 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2। ठीक है, ये पूरा आप कैलकुलेशन करोगे तो कोई एक वैल्यू आएगी यहाँ पे। अभी उसको क्या करना है, आपको ओनली बीटा फाइंड करना है, इसलिए tan को उस साइड पे जाने दो तो tan इनवर्स बन जाएगा। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप नेचुरल टेंजेंट के टेबल में वो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को आप सर्च करो तो बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।